सुहानी के सामने अचानक एक चौंका देने वाला सच आ खड़ा हुआ था। एक ऐसा सच जिसके बारे में उसने कभी सपने तक में नहीं सोचा था। और वो सच था नेहा और रोहन की मां का सच। जब सुहानी ने फोन पर नेहा की मां की आवाज सुनी तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि नेहा की मां ही रोहन की भी मां निकलेगी। और अभी सुहानी इस सच को झेल पाने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसके सामने नेहा और रोहन की मां का अतीत आ गया। वैसे तो सुहानी को पहले से ही पता था कि नेहा का फादर एक बुरा इंसान था, पर वो इतना घटिया इंसान निकलेगा, इस सच ने सुहानी को हिलाकर रख दिया था। हाँ, भगवान जी, आज जैसा दिन दोबारा मत दिखाना। दुनिया में कितने बुरे लोग हैं। मैं तो सोच सोच कर पागल सी हुई जा रही हूँ। कैसे कोई बाप अपने बच्चे को बेच सकता है, वो भी सिर्फ अपना कर्ज उतारने के लिए। हाँ, कितनी भी नफरत हो बच्चों से, पर अपने बच्चे को बेचना, शिट। मम्मा, ये मम्मा भी ना हमेशा गलत टाइम पर बजती है इनकी घंटी। सॉरी मम्मा, पर अभी नहीं उठाऊंगी आपका कॉल। अब वीडियो कॉल, ये वीडियो कॉल क्यों कर रही है मम्मा? क्या हुआ माँ? आप भी ना बिल्कुल पेशेंस नहीं है आप में। लो सुनो, क्या कह रही है आपकी लाडली? मुझे सिखा रही है पेशेंस है कि नहीं। कितनी बार कहा है तुझसे कि पहली रिंग में कॉल उठा लिया कर, क्यों नहीं सुनती तू? अरे तो माँ, अगर बिजी हुई तो कैसे उठाऊंगी बोलो? ऐसा भी क्या काम रहता है तुझे? हाँ, आज तो घर में है, हॉस्पिटल भी नहीं गई, फिर किस चीज में बिजी थी? उस 6 फुटिया के साथ? वो फिर से आ गया तेरे घर में? बस करो मम्मा, आपने तो जब से उन्हें घर में देखा है तब से पीछे ही पड़ गई हो। मैंने कितनी बार समझा चुकी हूँ, उनके साथ ऐसा कुछ भी सीरियस नहीं था, पर आप तो ना बस एक टॉपिक पकड़ कर बैठ गई हो। लो जी, सुन रहे हो अपनी बेटी की कहानी? मुझे गलत बोल रही है आपकी बेटी। आप कुछ समझाते क्यों नहीं इसको? थोड़ी डांट लगाओ, तब ठिकाने आएगा इसका दिमाग। लो, पापा भी उठ के चले गए, उन्हें भी आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। हाँ, दोनों बाप बेटी मिले हुए हो, दोनों को ही मेरी बातें जहर लगती हैं। अब से कुछ बोलूंगी ही नहीं, करो जो करना है। मुझे क्या, आज हूँ कल नहीं। अरे मेरी प्यारी मम्मा, अच्छा एक बात बताओ, आप जब से आप मेरे घर आके गई हो उसके बाद से जब भी आपने कॉल किया है, कभी आपने ये पूछा है कि बेटी तू कैसी है, तेरी लाइफ में कुछ परेशानी तो नहीं चल रही, अच्छे से तो है ना तू? ये सब कभी नहीं पूछना आपने। जब भी कॉल किया तो हमेशा यही बोला, वो 6 फुटिया कहाँ है? अब आप मेरी माँ हो या उस 6 फुटिया की? हाँ क्या यार, आपको इतना भरोसा नहीं मुझ पे? यार यार मत बोल मुझे। बाप रे, दोनों बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, नहीं बोलूंगी मम्मा। अब बात टालो नहीं, मेरी बात का जवाब दो पहले। ये उल्टे पुल्टे सवाल क्यों आते हैं आपके मन में? तो तू मजबूर ही तो कर देती है ऐसे सवाल पूछने पे। वैसे तू आज हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? घर में रह के टाइम पास करती है और बोलती है बहुत बिजी हूँ, फोन नहीं उठा। अरे नहीं मम्मी, मेरे एग्जाम आ रहे हैं ना नेक्स्ट वीक, उसी की तैयारी के लिए घर में रुकी हूँ। काफी दिनों से हॉस्पिटल के काम में बिजी थी, इसलिए आज थोड़ा ब्रेक ले लिया। सुबह एक पेशेंट की फैमिली से मिलने गई थी, उसके बाद से घर में ही हूँ। और ये एग्जाम मेरे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, समझी? तू क्या जिंदगी भर ये एग्जाम, हॉस्पिटल और पेशेंट ही करती रहेगी? कभी शादी के बारे में सोचा है? शादी, बच्चे, इनके बारे में भी तो सोच कभी। कब करेगी? हमेशा अकेली रहेगी क्या? बुढ़ापे में क्या होगा? अम्मा, शादी होने को क्या है, कभी भी हो जाएगी। और आपकी बेटी इतनी काबिल है, देखना लड़कों की लाइन लग जाएगी, इसलिए आप शादी वादी की टेंशन मत लो। हाँ, अच्छा चल छोड़, जाने देते हैं, वरना तो फिर अपने बाप से शिकायत करेगी कि माँ किटकिट करती रहती है कॉल पे। ये बता, ठीक से खाती वाती है ना? देख गाल कैसे सूखे जा रहे हैं, कैसी हड्डी सी हो गई है। कुछ भी मम्मी, मैंने कब की आपकी शिकायत पापा से? हाँ, और खाती हूँ मम्मी, कितना सारा खाती हूँ। अच्छा तो दिखा तेरा फ्रिज, मैं जो जो रख के आई थी खाने के लिए वो तो सब सड़ा दिया होगा ना, चल दिखा। ओफो, आप ना मम्मी, आप तो हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक बनती जा रही हो। कहा ना मैंने, खाती हूँ बराबर, अब क्या देखोगे? लो देख लो, दिखाती हूँ, लो खुद ही देख लो। हे भगवान, ये नूडल फूडल खाती है तू? तुझे रोटी सब्जी नहीं खाई जाती? हाँ,
ये नूडल फूडल खा खा के ही नूडल जैसी बनती जा रही है। ओह गॉश मम्मा, हर चीज की शिकायत करती हो आप, हर चीज की। कल को आप सांस भी नहीं लेने देना मुझे। ऐसे सांस नहीं लेते, वैसे लेते हैं। हाँ, जबान लड़ा, वही तो आता है तुम दोनों को। मैं तो पागल हूँ ना, जो खामखा परेशान होती रहती हूँ तुम लोगों के पीछे। अरे मम्मी, मम्मा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, कोई आया है। क्या? कहीं फिर से वो तेरा? मम्मा अभी बताया था ना मैंने। अरे मैं कह रही थी फिर से तेरा कोई बाहर का खाना तो नहीं आया? हाँ चलो देख लो आप भी, और डिलीवरी बॉय से दोस्ती भी बढ़ा लेना। रहने दे, तू वो फालतू बैठी रहती होगी, मुझे तो बहुत काम है। और खबरदार कभी नूडल फूडल खाया तो। बाय मम्मा, लव यू। हाँ लव यू शव यू। ये मम्मा भी ना जितना गुस्सा करती हैं उतनी क्यूट लगती हैं। ऐसे अंदाजा तो उनका सही है, इस वक्त कौन आएगा, और वो भी इतनी तूफानी बारिश में। कहीं मिस्टर तेज? नहीं, वो क्यों आएंगे। चल बेटा जाकर देखते हैं। हाय रोहन, संभालो खुद को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने इतनी शराब पी हुई है? तुम्हें तुम्हारे घर पर होना चाहिए। संभाल के, मेरा पैर दबा दिया। ये रोहन अपने होश में नहीं है, क्या करूं? इसे इसके घर पे तो ड्रॉप नहीं कर सकती, इतना भारी है, मैं कैसे ले जाऊंगी? कुछ सोच सुहानी, कुछ सोच। हाय बेबी, कैन आई कम इनसाइड? आप रोहन, तुम पहले ही अंदर आ चुके हो, और प्लीज थोड़ा सीधे खड़े रहो ना। मुझ पे गिरोगे तो मैं तुम्हें कैसे संभाल पाऊंगी? सो प्लीज संभाल लो मुझे प्लीज, आई नीड योर सपोर्ट। छोड़ो मुझे रोहन, इट्स रॉन्ग। ओह गॉश, ये रोहन को क्या हो गया है, और इतना टाइट हक किया है। दरवाजा भी खुला है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो मेरी इज्जत की तो। प्लीज आई नीड यू सुहानी, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर ऐसे मेरे पास रहो। तुम मेरे पास रहती हो तो पता है मुझे कितना सुकून मिलता है। हाँ रोहन, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ? मैं तो बस तुम्हें फ्लोर से उठने के लिए कह रही हूँ। एक तो तुम पूरे गीले हो, सर्दी लग जाएगी। आओ चलो सोफे पर ही बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए टॉवल लाती हूँ। ना नहीं, हम यही बात करेंगे। मेरे पास आओ, गिव मी अ हग प्लीज। देखो रोहन, ये गलत है, मेरा हाथ छोड़ो और चलो सोफे पर आ जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। चलो शुक्र है, उठा दो। रोहन तुम प्लीज यहीं बैठना। हाँ, मैं जस्ट अभी आई और अभी आई टॉवल लेके। हाँ, ये रोहन इतना खुश क्यों है? क्या उसकी माँ ने उसे कुछ बताया नहीं? सुहानी, सुहानी। हाँ आई रोहन। हाँ ये लो टॉवल। तुम कर दो ना प्लीज। हाँ रोहन, तुम खुद इतने बड़े हो, तुम ही कर लो ना। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, ठीक है? अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं, तुम मेरे पास ही बैठोगी। टोन को उठ के दूर बैठ जा सुहानी, और नहीं रोहन बार बार टच ही करता रहेगा तुझे, और ये अभी होश में भी नहीं है। तुम दूर क्यों चली गई? मेरे पास आओ, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं रोहन, हम दूर से ही बात करते हैं ना। देखो तुम गीले हो ना, अब तुम्हारी सर्दी मुझे लग गई तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? बोलो। नहीं, पर थोड़ा पास आओ, मैं बस तुम्हारे गोद में सर रखूंगा। ओह शिट यार, कहीं उसे गुस्सा आ गया तो? पहले से ही होश में नहीं है, जाके बैठी जाती हूँ इसके पास, सर रख नहीं देती हूँ। बेटर, a lot better.
अब अच्छा लग रहा है। सुहानी, do you know, मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत बहुत बहुत